खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान का वार काम कर गया। अमरीकी इंतजामिया ने एतराफ करते हुए अहम खबर ब्रेक कर दी। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे पर 21 मिसाइल बरसाए। इस हैरान कुन इंकिशाफ ने जहां ईरान और अमरीका के माबैन कशीदगी बढ़ाई है, वहीं आलमी दुनिया को भी खबरदार कर दिया है कि ईरान इंतहाई ताकतवर मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में ईरान को कौन कौन सी धमकी दी? क्या ईरान फिर से किसी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने की तैयारियां कर रहा है? अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रंप तक किस किस्म की खुफिया मालूमात पहुंचाई हैं? आज हम इन्हीं मौजुआत पर बातचीत करेंगे। इससे कबल के मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नजर डाली जाए, आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुआज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि ट्रंप इंतजामिया अपने आखिरी आयाम पूरे कर रही है। 20 जनवरी 2021 को नए अमरीकी सदर जो बाइडन ओहदा सदारत संभाल लेंगे। यही वजह है कि इन दिनों ईरान और अमरीका के माबैन कशीदगी अरूज पर है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जाते जाते कुछ ऐसा खेल खेलना चाहती है कि जिससे नए अमरीकी सदर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हों और ईरान अमरीका के माबैन तनाव बरकरार रहे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर होने वाले हमलों में ईरान के मुलव्विस होने का ऐलान करते हुए गुज़श्ता रोज ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर इराक में रॉकेट हमलों में एक भी अमरीकी मारा जाता है तो अमरीका ईरान को तारीखी सबक सिखाएगा। जबकि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इन रॉकेट हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो रॉकेट ग्रीन जोन के अंदर गिरे। अमरीकी इंतजामिया और फौजी ओहदेदारान ने तेहरान को इराक में हालिया रॉकेट हमलों का जिम्मेदार ठहराया, जिससे अमरीका और ईरान के माबैन बढ़ते हुए तनाव में इजाफा हुआ। अमरीकी सेंटर कमांड के मर्कजी तर्जुमान की तरफ से गुज़श्ता रोज एक अहम बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि 20 दिसंबर 2020 को इराक के ग्रीन जोन में जो रॉकेट हमला हुआ, इसका जिम्मेदार ईरान का हमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप है और इस हमले में 21 रॉकेट दागे गए। अमरीकी सेंटर कमांड के मर्कजी तर्जुमान ने एक और इंकिशाफ करते हुए कहा कि यह गुज़श्ता 10 सालों में ईरान की जानिब से होने वाले हमलों में सबसे ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हमला था। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन के मुताबिक अमरीका दुनिया की आलमी ताकत होने के बायस अपने मुल्क के बारे में कोई भी मनफी खबर बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन अब की बार अमरीका को होने वाला नुकसान दुनिया ने देख लिया है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद होने वाले नुकसान से पर्दा उठाया गया। कभी इम्कान है कि इस हमले में अमरीका को भारी जानी नुकसान भी हुआ हो, ताहम अमरीका इसे छुपाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में इन हकायक से पर्दा उठाया जा सकता है। जबकि एक हकीकत यह भी है कि ट्रंप के ओहदे सदारत के खात्मे के दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। यहां आपको यह भी बताते चले कि आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरीजादा की शहादत का बदला लेना अभी बाकी है। अमरीकी सिफारत खानों पर होने वाले हमलों में ईरान की तरफ से कहा गया कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं और हम सख्त बदला लेंगे। जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में यह इंकिशाफ किया गया है कि इस वक्त अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन काफी मुश्किलात और जहनी दबाव का शिकार है कि ट्रंप जाते जाते खित्ते के अंदर कोई ऐसी मुश्किल खड़ी कर देंगे जिससे निमटते हुए जो बाइडन का दौरे इक्तदार खत्म हो सकता है। चूंकि ट्रंप ने गुज़श्ता महीने मार्क को अपने सेक्रेटरी दिफा के ओहदे से फारिग किया है। यही वजह है कि पेंटागन के आला ओहदेदारों ने निजी तौर पर इस खदशे का इजहार किया है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ खुफिया या बड़े पैमाने पर किसी भी नतीजे को खातिर में लाए बगैर मुद्दत मुलाजमत के आखिर में हमला कर सकता है, और ट्रंप ने ईरान को जो धमकी दी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इन हालात को देखते हुए आलमी तज्जियाकार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, यहां एक और अहम खबर यह भी है कि चंद रोज कबल एग्जामिनर्स नामी अमरीकी जरीदे ने यह खबर शाया की कि अगले साल के बिल बजट में $15 मिलियन की रकम बाज अमरीकी ओहदेदारों की सिक्योरिटी के लिए मुख्तस कर दी गई है। मंजूर शुदा इस अमरीकी बिल में वजाहत की गई है कि अमरीकी वजारत खारजा के वो आला हुक्काम जिन्हें किसी दूसरे मुल्क की जानिब से खतरात लाक हों, उनको कानूनी तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। ये सिक्योरिटी पहले मरहले में 180 दिन तक ली जा सकती है। अमरीकी जरीदे ने मजीद कहा कि इस बात की तवक्को की जा सकती है कि अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो की सिक्योरिटी
आइंदा कई महीनों नहीं बल्कि कई बरसों तक बदस्तूर जारी रहेगी और इनको ये सिक्योरिटी इन रिपोर्टों और तज्जियों की बिना पर दी जा रही है जिनसे मालूम होता है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इंतकामी कार्रवाई के लिए सरगर्म है। इन रिपोर्ट्स में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ख़ुसूसी जिक्र किया गया जिसके बायस इनकी टीम को पहले से ज्यादा मजबूत और पायदार बना दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे थे, जिसके फौरन बाद आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के लिए रॉकेट हमला काफी नहीं। ईरान के खिलाफ जंग पसंदाना रवैये के बायस माइक पोम्पियो का नाम ईरान की इंतकामी कार्रवाई के लिए एक टारगेट के तौर पर जिक्र किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि माइक पोम्पियो ने CIA में अपनी सरबराही के दौरान ईरान और इसके हामियों के खिलाफ ऑपरेशंस की अंजामदही में इजाफे के वाज़ेह अहकामात जारी किए थे। हत्ता की रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पोम्पियो ने जनरल कासिम सुलेमानी को एक खत लिखकर यह कहा था कि अगर उन्होंने अमरीकियों के लिए खतरात पैदा करने की कोशिश की तो इससे इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे हालात में जब ट्रंप का दौर इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और साथ ही ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को इसराइल की मुआवनत से शहीद करवाया गया, तो यूं ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नाज़रीन मोहतरम, यहां एक और खबर से भी आपको आगाह करते चले कि वाशिंगटन के अहम खबरसां इदारे ने कहा है कि जो बाइडेन के ओहदे सदारत संभालने के बाद पोम्पियो के लिए खतरात मजीद बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको सिक्योरिटी फ्राहम करना एक लाजमी और जरूरी अमर है, क्योंकि ईरान और इसकी प्रॉक्सीज की जानिब से पोम्पियो को निशाना बनाया जा सकता है और ट्रंप की तरफ से हालिया बयान जारी करने के बाद खतरात इतने बढ़ चुके हैं कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं। इस हवाले के पेश नजर गुज़श्ता माह ट्रंप ने अमरीकी असले खाने में रखे एटमी मिसाइल को किसी के मशवरे या पेश की इतला दिए बगैर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के दरमियान आखिरी रुकावट भी दूर कर दी थी। इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ना सिर्फ अमरीका बल्कि आलमी ज़राए इब्लाग भी परेशान है। ये मामला ज़ेरे बहस है कि ट्रंप इक़्तिदार छोड़ने से पहले ईरान पर एटमी हमले का हुक्म दे सकते हैं। अगरचे अमरीकी सदर एटमी हथियार चलाने से पहले अपने वजीर दिफा से मशवरे के पाबंद हैं, लेकिन अगर वजीर दिफा एतराज़ करता है तो अमरीकी सदर इसको मुस्तरद कर सकते हैं, क्योंकि सदर के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो एतराज़ की सूरत में वजीर दिफा को निकाल सके। इस सूरत हाल में नायब सदर माइक पेनिस वो शख्सियत है जो कि सदर को पागल करार देकर ओहदे से हटाकर एटमी हमले से बाज रख सकते हैं। अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम की शिक नंबर 4 माइक पेनिस को यह इख्तियार देती है, लेकिन इसके लिए इनको काबीना की हिमायत दरकार होगी। ताहम किसी का ख्याल नहीं कि माइक पेनिस ट्रंप के सामने इस तरह डट सकते हैं, क्योंकि काबीना में ट्रंप के हामियों की भरपूर अक्सरियत है और इनमें बेशतर अफराद को काबिलियत और महारत की बजाय जाती वफादारी की वजह से मुंतखब किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, आलमी कवानीन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल या इनके इस्तेमाल की धमकी गैर कानूनी समझी जाती है, क्योंकि इसके नतीजे में आम शहरियों का बड़े पैमाने पर मुतासिर होना नागुज़ीर है। एटमी हदबंदी कानून की बजाय हमेशा ताकत और ज़रूरत से तय की गई। ईरान और अमेरिका की बढ़ती कशीदगी दुनिया को किस जानिब ले जाएगी और ऐसे में ईरान का रद्द अमल क्या होगा, इसका फैसला आने वाला वक्त ही कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।